Everyone, today we shall study what are the necessary conditions for a set of number under a given operation to be a group. Secondly, we shall study when a set of number is given under an operation, whether the given set is a semi group. Secondly, a given set is a monoid. Thirdly, given set is a group. And finally, fourth, given set is an abelian group. So, thirdly, we shall solve the important questions of exercise 1A. First of all, we shall study the necessary conditions for a set of number under given operation to be a group. तो इसमें हमारे पास देर आर फोर कंडीशंस फॉर ए गिवन नंबर अंडर एन ऑपरेशन टू फॉर्म ए ग्रुप. Number one is closure property, second is associative, third is existence of identity, and fourth is existence of inverse. तो इन चार प्रॉपर्टीज में हमने क्या वेरीफाई करना है वो आज हम करेंगे. तो सबसे पहले है लिखा है टेबल फॉर रिकॉल. ये टेबल है हमारे पास के जो हमने फोर कंडीशंस वेरीफाई करनी है. नंबर वन, let G be a non-empty set and star be a binary operation on it. Star can be addition, it can be multiplication. और G हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है. सेट में बी ए नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, रियल और ए कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक. अब इसमें है देन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर G star is said to be a group if number one, closure property means A star B belong to set G. For every A B belong to G, this star may be a addition or a multiplication. Means A plus B must be belong to G, or A multiplied by B must be belong to G. For every A B belong to G. अगर ये first condition satisfy है then the given set groupied. उसको हम क्या बोलेंगे? Groupied, or you can say it is a binary operation. एक आ गया. दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव में है कि when this A B C are the elements of a group G, then A star B star C is equal to A star ब्रैकेट B star C. तो स्टार की जगह पर आप एडिशन लिखेंगे या मल्टीप्लिकेशन, जैसा भी उसने क्वेश्चन में होगा. ठीक. तो ये होगा A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी. अगर मल्टीप्लिकेशन है ऑपरेशन तो ये होगा A डॉट बी डॉट सी इंटू A डॉट बी डॉट सी. अगर ये दो कंडीशंस पहले वाली सेटिस्फाई है तो ये हमारा होगा सेमी ग्रुप. गिवन सेट ऑफ नंबर इज ए सेमी ग्रुप. ठीक. उसके बाद है थर्ड प्रॉपर्टीज की आइडेंटिटी एलिमेंट. इफ देयर exist E belong to G is the identity element of the given group G such that A star is equal to A. तो स्टार मीन्स A प्लस E या A मल्टीप्लाइड बाई E, और इसकी वैल्यू फिर से A ही मतलब सेम वैल्यू आती है. तो फॉर एवरी A belong to, तो if these three conditions are satisfied then the given set of number is a मोनाइट. ठीक. आगे है प्रॉपर्टी फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स.
लेट एलिमेंट ए बिलोंग टू जी, जी सेट है, ए उसका एक एलिमेंट है, देन ए स्टार ए इनवर्स शुड बी इक्वल टू 1। तो फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी, अगर जब फोर्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड आती है, देन द गिवन सेट ऑफ नंबर्स इज ए ग्रुप। ठीक, और फोर्थ के बाद फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लेट ए बी बिलोंग टू जी, ए बी सेट जी के दो एलिमेंट है, देन ए स्टार बी मस्ट बी इक्वल टू बी स्टार ए। स्टार मीन्स ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, अगर ऑपरेशन मल्टीप्लाई है तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू जी। अगर ये पांच conditions satisfy है, then the given set of number is an abelian group। ठीक, इसके बाद है टेबल, हाउ टू आइडेंटिफाई ए गिवन नंबर अंडर ए गिवन ऑपरेशन दैट इट इज ए semi group, whether it is a monoid or whether it is a group, or final whether it is an abelian group। So as you know, in the previous lecture we studied five types of numbers. Number one, natural number. Number two, integers. Number three, rational numbers. Number four, real numbers, and last number five was complex numbers। इन पांच में से कोई भी नंबर आपको वो एग्जाम में डालेगा विद ए गिवन ऑपरेशन, तो आपने बताना है वेदर इट इज ए सेमी ग्रुप, मोनाइड ग्रुप और अविलियन ग्रुप। तो इसके लिए हमने एक टेबल, तो इसमें क्या है, फर्स्ट ये कॉलम है इसका नंबर विद ऑपरेशन, जैसे है नेचुरल नंबर अंडर एडिशन। सेकंड ये कॉलम है इसका क्लोजर का, क्या क्या ये नंबर जो है ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है या नहीं है। थर्ड ये कॉलम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ कॉलम है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है इसमें, नेचुरल नंबर अंडर एडिशन। ऐसे ही फोर्थ कॉलम है इसका इनवर्स, वेदर द इनवर्स एग्जिस्ट आर नॉट। उसके बाद फिर हम इसको बताएंगे वेदर इट इज ए सेमी ग्रुप और इट इज ए मोनाइड और इट इज ए ग्रुप और फाइनल इट इज एन अविलियन ग्रुप। तो जो पांच नंबर हम सीरीज में लेंगे तो आपने इनको लर्न करना है। ठीक, पहला ये देखिए नेचुरल नंबर अंडर एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाइड है, a प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड सी शुड बिलोंग टू एन। तो नेचुरल नंबर में आएंगे 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 एंड 3 आल्सो बिलोंग टू एन, तो इट इज क्लोज्ड। दूसरा आ गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3। ब्रैकेट चाहे आप पहले लगाओ या बाद में, दोनों का सम सेम ही है, सो इट इज एसोसिएटिव अंडर एडिशन। नेचुरल नंबर इज एसोसिएटिव अंडर एडिशन। थर्ड जो प्रॉपर्टी है, ये समझना इसको, एडिशन में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो होता है 0 और मल्टीप्लाई में 1। तो देखिए इसमें नेचुरल नंबर डज नॉट कंटेन 0, so identity element does not exist in natural numbers। इसमें खाली फर्स्ट टू properties are satisfied। In this way natural number under addition
इट इज ए सेमी ग्रुप ओनली, बता सकते, एक आ गया। फिर उसके बाद बताना है वेदर इट इज ए मोनाइड। मोनाइड के लिए इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, और इसमें जीरो डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इट मीन्स दिस इज नॉट ए मोनाइड। और उसके बाद है ग्रुप। अगर ये इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो नेक्स्ट अगली जो प्रॉपर्टी है उसको आपने वेरीफाई नहीं करना। अगर ये मोनाइड नहीं है, इट मीन्स इट इज नॉट ए ग्रुप एज वेल, इट इज नॉट एन अबेलियन ग्रुप। ठीक। दूसरा है नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। इसमें ये आ गया 1 into 2, 1 into 2 is equal to 2, and 2 also belong to n, so it is closed under multiplication. नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। फिर हमने इस पे एसोसिएटिव पर आना है, तो ये आएगा 1 into 2 into 3, तो ये आएगा 1 into 2 into 3, और दोनों में इसका जो मल्टीप्लाई है वो आएगी 6, एंड 6 आल्सो बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मीन्स नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। ठीक। अब उसके बाद है नेचुरल नंबर अंडर दिस आइडेंटिटी एलिमेंट। मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1, 1 into 2 is equal to 2, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1, तो दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अगर ये पहले वाली तीन सेटिस्फाई है, तो इट इज ए सेमी ग्रुप एज वेल एज ए मोनाइड। अब हम आएंगे इनवर्स पे, क्योंकि थर्ड प्रॉपर्टी भी इसकी सेटिस्फाई है, तो फोर्थ पर भी हमने आना है। तो फोर्थ में ये आता है कि ए इंटू इनवर्स जिसका होता है ए का 1.8। अगर हमारे पास ये नंबर 2 है, तो इसका इनवर्स आएगा 1/2। So what this 1/2 does not belong to natural number. 1/2 does not belong to natural number. So inverse does not exist. अगर इसमें inverse exist नहीं करता है, so it is not a group and also not an abelian. ठीक। उसके बाद आ गया इंटीजर्स। हम 1 by 1 इन सभी को स्टडी करेंगे। नेचुरल नंबर आ गया, फिर इंटीजर है, फिर रैशनल नंबर है, फिर आ गया रियल, और लास्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये टेबल आपने लर्न करना है, तो एग्जाम में ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि वेदर इट इज ए ग्रुप और नॉट। ठीक। सेकंड आ गया इंटीजर। इंटीजर्स ये आते हैं फ्रॉम -∞ टू +∞। तो क्लोजर है 1 + 2 = 3, तो ये इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन आ गया। एसोसिएटिव भी है 1 + 2 + 3 = 6, एंड 6 इज आल्सो एन इंटीजर, तो इट इज आल्सो एसोसिएटिव। थर्ड है इसमें आइडेंटिटी, मतलब एक नंबर है उसमें जीरो हमने ऐड करना है, तो जीरो बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक। तो सो इट हैज द आइडेंटिटी एलिमेंट आल्सो। फोर्थ है इसमें इनवर्स। इंटीजर्स में p/q की फॉर्म में नंबर आता है, नहीं आता है, तो सो दिस a into 1 over a is equal to 1 तो है, but 1 over a does not belong to integers, so
it is its inverse does not exist. अगर इनवर्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, खाली ये आइडेंटिटी एलिमेंट तक है, तो इट इज सेमी ग्रुप एंड इट इज आल्सो ए मोनोइड बट नॉट ए ग्रुप एज वेल एज अ विलियन ग्रुप। क्लियर? अब आ गया इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में है 1 into 2, तो ये आ गया क्लोजर है, एसोसिएटिव भी है, ये भी है। फिर उसके बाद है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो मल्टीप्लाई ये करना है 2 into 1 इक्वल टू 2, 2 into 1 इक्वल टू 2, तो 2 also belong to integer, so 1 is the identity element in multiplication of the integers। ठीक, उसके बाद है इसके बाद इसका इनवर्स। इंटीजर्स में भी फ्रैक्शनल नंबर नहीं आते, ठीक, तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो जे भी क्या होगा, इट इज ए सेमी ग्रुप, इट इज ए मोनोइड बट नॉट ए ग्रुप एज वेल एज अ विलियन ग्रुप। उसके बाद है रैशनल नंबर्स। रैशनल में जो क्या आते हैं, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q प्रोवाइडेड q इज नॉट इक्वल टू 0, जो फ्रैक्शन में आते हैं। ठीक, तो फ्रैक्शन में है तो क्लोजर 1.2 तो 1.3, तो ये आएगा 5.6 एंड 5.6 is also a rational number, so it is closer। associative 1.2 plus 1.3 plus 1.4, तो जो इसका सम है दैट इज आल्सो ए रैशनल नंबर, सो इट इज एसोसिएटिव। ऐसे ही आइडेंटिटी, तो 0 इज contained in the rational number, 1.2 plus 0 that is equal to 1.2, so 0 is the identity element in rational numbers under addition। ऐसे ही हाँ यहाँ पर आ गई इनवर्स में। तो इनवर्स ये है कि एक हमारे पास है नंबर 2, रैशनल नंबर है 2, और इसका इनवर्स ये क्या आएगा 1.2, ठीक है, एंड 1.2 इज कंटेन्ड इन रैशनल नंबर्स, और इसकी वैल्यू जाएगी 1, तो सो इट हैज द एडिटिव इनवर्स। तो इसमें चारों कंडीशंस सेटिस्फाई है, क्लोजर भी है, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी भी है, एज वेल एज इनवर्स भी है, सो इट इज ए सेमी ग्रुप, इट इज ए मोनोइड एंड आल्सो इट इज ए ग्रुप। और उसके बाद है अबिलियन ग्रुप। अबिलियन में है a plus b is equal to b plus a, it is also an abelian group, so rational number under addition is an abelian group। क्लियर? उसके बाद है रैशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट विल बी ए रैशनल नंबर। तो मींस जैसे 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.3, ये आएगा 1.6 एंड 1.6 आल्सो बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, सो इट इज क्लोज्ड, आल्सो इट इज एसोसिएटिव। और आइडेंटिटी एलिमेंट 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो क्या आएगा 1.2, तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी element in rational number, so it has the identity element। inverse में ये क्या है, inverse also this, so it is a semi group, monoid group as well as abelian group। जिसे ही rational
नंबर्स में भी क्लोजर भी आएगा, एसोसिएटिव भी आएगा, आइडेंटिटी भी आएगा, इनवर्स भी है, और ये क्या आएगा, सेमी ग्रुप भी है, रैशनल नंबर अंडर एडिशन, और ये मोनाइड भी है, ग्रुप भी है, और अबिलियन ग्रुप भी है। ऐसे ही रैशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या आएगा, क्लोजर भी है, एसोसिएटिव भी है, वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, तो इनवर्स भी इसमें एग्जिस्ट करता है। इट इज सेमी ग्रुप, मोनाइड भी है, ग्रुप भी है, और अबिलियन ग्रुप भी है। अब सबसे बड़ा नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन, तो ये चारों नंबर जो है इसमें आते हैं, तो ये क्या है, क्लोजर भी है, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी भी है, और इनवर्स भी इसमें एग्जिस्ट करता है। तो फाइनली इट इज ए सेमी ग्रुप मोनाइड ग्रुप और अभी कंडीशन। मल्टीप्लिकेशन में भी ये सभी प्रॉपर्टीज आएंगी। इट इज ए क्लोजर, इट इज associative identity, one is the identity element in this complex numbers, and inverse also exist, semi group भी है, मोनाइड भी है, ग्रुप भी है, और ये विलियन ग्रुप भी है। अच्छा, तो इसमें आपने क्या समझा कि पहले ये दो नंबर्स जो है नेचुरल नंबर एज वेल एज इंटीजर्स, इनको थोड़ा सा वेरीफाई कर लेना। बाकी वाले जो तीन जो है रैशनल, रियल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दीज थ्री numbers under addition or multiplication have the four properties। इसके बाद है एक्सरसाइज 1A, क्वेश्चन नंबर 26, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जे, लिखा है शो दैट सेट ऑफ ऑल 2 × 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स over set of real number R form an infinite abelian group। दिया है कि हमारे पास एक 2 × 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर का मीन्स जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं हो, तो बताना है कि रियल नंबर है और that is an abelian group under matrix multiplication। ठीक, let G be a non-empty set। G जो है हमारे पास एक सेट है, और इसमें बताना है is an abelian group under multiplication matrix पहले हम इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे। अब इसमें हमने 5 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी है। नंबर 1 आ गया क्लोजर प्रॉपर्टी, लेट सेट ए इज इक्वल टू ए ये एक मैट्रिक्स है, और सेट बी जो है बी ये इसके एलिमेंट्स हैं, ये दूसरा मैट्रिक्स है, और दोनों मैट्रिक्स सेट जी को बिलोंग करते हैं। ठीक, एंड ए बी बिलोंग टू रियल नंबर आर। ठीक, अब हमने इसको शो करना है क्लोजर, तो कैसे, ए क्रॉस बी अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो हमने लिखा ए क्रॉस बी, अगर होता अंडर एडिशन तो हमने लिखना था ए प्लस बी। ठीक, तो ए के एलिमेंट आगे मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी, ए है ए ए ए, दूसरा मैट्रिक्स बी है बी 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 बी। ठीक, अब हमने इसमें ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस, तो इसमें क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आएगा ए बी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस ए बी, फर्स्ट रो सेकंड की कॉलम ये भी आएगा ए बी प्लस ए बी, फिर है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम
ए बी प्लस ए बी। अब इसमें जो आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ए बी प्लस ए, ठीक। तो ये बन रहा है ए बी और ए बी, ये हो गया 2ab। यहाँ पर भी आएगा 2ab, ये भी होगा 2ab, ये भी होगा 2ab। A cross B is equal to this 2ab, 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 and this also belong to G. It means A cross B belongs to G. Thus G is closed under multiplication. ठीक। उसके बाद आ गया associativity. We know that matrix multiplication is associative. हमारे पास अब आगे तीन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया। अब हमने निकालना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी की क्या वैल्यू है, ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी की क्या वैल्यू। ए क्रॉस बी की तो वैल्यू निकाली हमने, ए बी, टू ए बी, टू ए बी, टू ए बी, ठीक। डॉट अब हमने सी से इसको मल्टीप्लाई करना है, सी आ गया, सी सी एंड सी, ठीक। तो ये आएगा 2ab इंटू सी, तो ये बन रहा है 2abc, 2ab इंटू अगेन सी, तो प्लस 2abc, 2abc। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसमें भी सेम 2abc प्लस 2abc। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2abc प्लस 2abc। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 2abc प्लस 2abc। तो फाइनल इसकी वैल्यू बन रही है 4abc, 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 ठीक। ये हमारे पास आ गई ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू। अब हमने ये निकालनी है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, इसकी क्या वैल्यू आएगी। अब हमारे पास है ए को, ए आ गया, ए एलिमेंट ए, ऐसे ही है ए क्रॉस बी, इसके बराबर था 2ab, तो बी क्रॉस सी ये आएगा 2bc, 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 2bc। तो मल्टीप्लाई के बाद ये फिर से बनेगा 4abc, यहाँ पर भी आएगा 4abc, 4abc, 4abc। इट मींस ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू आ गई, ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी की भी सेम ही वैल्यू है। अगर ये दोनों इक्वल है, मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इट मींस इट इज एसोसिएटिव। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू आ गई इसके बराबर, ऐसे ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी भी सेम वैल्यू है और दोनों की वैल्यूज। तो नेक्स्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी is equal to a cross bracket b cross c means associative property holds good in G. Thirdly है identity element, let E is equal to J, मैट्रिक्स है E, be an identity element of G, तब हमारे पास क्या कंडीशन है, A
डॉट ई मस्ट बी इक्वल टू ए, यही है ना इसकी कंडीशन। अब है ए क्रॉस ई, क्या आएगा, ए के एलिमेंट है मैट्रिक्स ए आ गया और मैट्रिक्स ई आ गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई भी करनी है, ए ई प्लस ए ई ये आ गया 2 ए ई। ऐसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये आ गया 2 ए ई। ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 ए ई, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 ए। तो इज इक्वल टू ए, तो ए क्या है, ए इज मैट्रिक्स ए। इट मीन्स इन दोनों की वैल्यू जो है वो इक्वल है। अब हमने क्या करना है, ई की वैल्यू निकालनी है, तो लिखेंगे कंपेयरिंग द एलिमेंट्स, इन दोनों सेट्स के मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। यहाँ पर ये लिखा है 2a इज इक्वल टू a, 2a इज इक्वल टू a, एंड a कैंसिल, e इज इक्वल टू 1/2। तो अब हमारे पास सेट ई जो है, ई की वैल्यू है 1/2, तो ये आएगा 1/2 1/2 1/2 1/2। तो इट मीन्स दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, ठीक। और फोर्थ है इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। सिंस फॉर ऑल a belong to G, there exist A inverse also belong to G such that it is a real will exist. So since for all A belong to G, there exist A inverse also belong to G such that A into A inverse is equal to 1 is equal to A inverse A. Thus A inverse is the inverse of A. तो लास्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेट ए है हमारे पास मैट्रिक्स ए और सेट बी है मैट्रिक्स बी, बोथ बिलोंग टू जी फॉर ए बी बिलोंग टू रियल नंबर आर। ए डॉट बी इसमें क्या आएगा, 2ab 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 2ab। ऐसे ही बी डॉट ए, इसमें 2ba, तो ba जो है वो ab के बराबर है, तो ये दोनों इक्वल आएंगे, ए डॉट बी और बी डॉट ए। A dot B is equal to B dot A. Thus, it satisfies the commutative property. Hence, G algebraic structure G under multiplication is an infinite abelian group.